जिसका डर था वही हुआ, यानी अटकलें सही साबित हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन रायबरेली सीट से कांग्रेस ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस सीट पर 5वीं फीस यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। वक्त बहुत कम बचा है, लिहाजा सियासत ज्यादा तेज हो गई है। राहुल के अमेठी छोड़ने पर पीएम मोदी ने भी तंज कसा है। एक चुनावी सभा में पीएम ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। उनके चेले कह रहे हैं कि अमेठी आएंगे। राहुल गांधी से कहता हूं कि डरो मत, भागो मत। 2019 में कांग्रेस ने यूपी की सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की थी और वो थी रायबरेली। 2024 में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार का आखिरी किला बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बार भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, लिहाजा इस सीट पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद दिख रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों भाग गए? क्या रायबरेली सीट अमेठी के मुकाबले राहुल के लिए सेफ है? क्या राहुल को अमेठी में स्मृति ईरानी से हार का डर सता रहा है? इसी पर दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं बयान। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नारा दिया था डरो मत, लेकिन सबको डरो मत कहते कहते स्वयं इतना डर गए कि डर करके आज अमेठी की सीट छोड़ करके भागकर रायबरेली पहुंच गए। और कांग्रेस की एक दूसरी बड़ी नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन क्या हालात बन गए कि आज प्रियंका वाड्रा को लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आज प्रियंका वाड्रा स्वयं चुनाव लड़ने से डर रही हैं या उनको राहुल गांधी चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, ये तो कांग्रेस के जन ही बेहतर जाने। लेकिन सच ये है कि आज अमेठी में चर्चा है कि लड़का हूं, लड़की से लड़ नहीं सकता हूं। यह नारा आज कांग्रेस पार्टी ने बदल लिया है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिस तरह से डरते हुए अमेठी छोड़ करके फरार हुए हैं, श्रीमती सोनिया जी पहले ही डर करके रायबरेली छोड़ करके राजस्थान के रास्ते राज्यसभा से पहुंच गई हैं, उससे पता चल रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी आज कितनी डरी हुई है। और गब्बर सिंह ये कह के गया कि जो डर गया वो मर गया। कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर सोच का, बयानों का रह गया है, उस पर तो कुछ कहना ही मुझे बड़ा निरर्थक सा लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो ट्रोल की भूमिका में आ गए हैं। उनके इस भाषण, उनके ट्वीट, सच क्या है? सच अगर आप ये देखिएगा तो सोनिया गांधी जी का वो पत्र याद करिए जो उन्होंने रायबरेली की जनता को लिखा, जिस अफेक्शन की बात की, जिस जुड़ाव की बात की। तो जाहिर सी बात है राहुल जी को तो रायबरेली जाना ही था उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए। रही बात अमेठी की, केएल शर्मा जी पिछले 40 सालों से अमेठी और रायबरेली की जनता की सेवा कर रहे हैं। एक एक गली, एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, मिलते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि एक कार्यकर्ता को हमने मौका दिया कि वो चुनाव लड़े और उन लोगों के बीच में जाए जिनकी सेवा पिछले 40 साल से कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता लामबंद है। रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश की तमाम 17 सीटों जहां पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो परेशान है कि जिस प्रकार से जनता ने पहले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत दिया है, मुझे लगता है आने वाले चरण भी इसी की आशंका से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भ्रामक बयान देने पड़ रहे हैं, उनको समाज को बांटने वाले और झूठे बयान देने पड़ रहे हैं। आज उस पे वो उतारू हैं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, यूपी लौटे राहुल, वोट फुल या बत्ती गुल? डरो मत, भागो मत, राहुल के साथ जन्नत। अमेठी से दूरी, राहुल की क्या मजबूरी? मैदान में राहुल अखिलेश, विपक्ष को लगेगी ठेस। बीता एक और चुनाव, प्रियंका पर नहीं दाम। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सुधा मिश्रा जी, क्या वजह रही कि अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली दे दिया क्या उन्हें? किया है उस पे मेरा एक प्रश्न रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि 2014 9 अप्रैल को आप लोगों को पता होगा भाजपा का जब चुनाव था और मोदी जी पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बड़ोदरा से पर्चा भरा था। क्या वजह थी बड़ोदरा से भाग के बनारस आए थे? ये प्रश्न पूछा कभी आपने, लेकिन मैं प्रश्न जोड़ दूंगी। नहीं, मैं भी उसमें बोल देता हूँ, मैं भी उसमें बोल देता हूँ। प्लीज वडोदरा और बनारस में बात तो सुनिए। वडोदरा और बनारस रहा, फिर चुनाव होता है 19 में, बनारस को इन्होंने चुना, फिर 24 में चुनाव हो रहा है, बनारस को इन्होंने चुना, वडोदरा को नहीं चुना फिर दोबारा।
नहीं, गुजरात को क्यों छोड़ दिया? गुजरात की उस जनता की क्या गलती थी जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने छोड़ दिया। जी, अब आ रही हूँ। बहुत अच्छा। मोदी जी ने डर के मारे गुजरात की जनता को छोड़ा, क्योंकि उन्हें स्वार्थ था, राज्य से नहीं बल्कि देश में अपने चेहरे को चमकाने का। ये स्वार्थ हो सकता है, डर हो सकता है। दूसरी बात, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली, इस देश का कोई भी लोकसभा का, अगर इस भारत में जितने भी संवैधानिक रूप से लोकसभा सीटें हैं, क्या कोई देश के बाहर की हैं क्या? या किसी पे चुनाव लड़ने के लिए कुछ मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, हालांकि माफी के साथ, कि अमेठी और रायबरेली, जिसे अभी भी कहा जाता है कि नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, ये नहीं पारंपरिक सीट होना, और उस पे राहुल गांधी को कांग्रेस सीट 2004 में दे दी गई थी ये सीट। रायबरेली सीट सोनिया गांधी के पास थी। नहीं, तो आज जो हो रहा है उस पर प्रश्न क्यों? भाई, हमारी पूरे देश में जितनी लोकसभा की सीटें हैं, सब पर सभी दलों के लोगों को लड़ने का अधिकार है। तो इस पे प्रश्न क्यों कि राहुल गांधी जी अमेठी क्यों नहीं, रायबरेली क्यों नहीं? अमेठी में डर इस बात का है कि स्मृति ईरानी शर्मा जी से हारने वाले हैं, जनता उन्हें नकार रही है, तभी हमारे नारों को इनको यूज करना पड़ रहा है। ये लोग लगातार प्रश्न कर रहे थे, राहुल जी अमेठी से कब नामांकन। ये लोग कल तक होमवर्क करते रह गए, होमवर्क इनका फेल हो गए, आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली चले गए। हाँ, बिल्कुल, ये होमवर्क इनका सही से रहा नहीं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये हमारे मैनिफेस्टो पे आते हैं, वहां फेल, ये हमारे नारों पे आते हैं, वहां फेल, क्योंकि हम इस देश की जनता को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। अभी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही थी 10 सालों से, अब एक नया और ट्रेंड शुरू कर दिया उन्होंने। आपने देखा होगा, उस यूनिवर्सिटी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं जाते। लेकिन सुधा जी एक चीज बता दीजिए, एक चीज ये कह दीजिए, कम से कम प्रियंका को तो लॉन्च कर सकते थे, ये ऐसा चुनाव था, अमेठी सीट उन्हें दे देते। राहुल जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दोनों तरफ महिला उम्मीदवार, अच्छा लगता। मेरा सख्त ऐतराज है कि हमारे पार्टी के संगठन पे जो करना होगा वो पार्टी तय करेगी, कोई और नहीं। दूसरा, लॉन्चिंग क्या होती है? आप गृह मंत्री जी अगर एवं अनर्गल प्रलाप करेंगे तो आप भी करेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, उस समय से राहुल जी सांसद बन के उठे हैं और जनता ने चुना है। ये लॉन्चिंग क्या होती है? इस पे तो आप लोग को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग एक नेता के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना नहीं, एक नेता जब गांधी परिवार से तो लॉन्च ही होगा ना, नहीं बिल्कुल कार्यकर्ता तो है नहीं वो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। राजेश चौधरी जी, सही बात है, मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, उससे पहले विधायक चुने गए। अब यहाँ तो थाली में परोस के दिया गया, फिर भी लॉन्चिंग शब्द से ऐतराज है। सवाल इस बात को लेकर है, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुए। राहुल जी को विरासत में मिला है सब कुछ, और विरासत में मिले हुए अपने पूरे साम्राज्य को बर्बाद करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। और मोदी जी एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुए, चाय वाले के घर में पैदा हुए, जो चाय का खोखा लगाते थे उनके घर में पैदा हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर पूरा अपना राजनीतिक कद बढ़ाया है। और मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी बेबस हैं, राहुल गांधी भयभीत हैं, राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। वो एनी हाउ किसी भी तरह से वो छटपटाहट इस बात की है कि कहीं संसद का मुंह देखने का मौका ना मिलेगा। इस बार तो कितना बेइज्जती हुई। कांग्रेस लगातार वायनाड से नहीं, वायनाड से कहां हार रसातल की ओर जा रही है, तो उसका परिणाम है। आप देखिए, हम बचपन में ना कागज की वो बनाते थे हवाई जहाज, और उसको तेजी से हवा में फेंकते थे, पता नहीं रहता था वो कहाँ गिरेगा। तो वो माननीय गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा है। तो वो क्या था, इधर उधर भटकते एक जगह जाकर के कहीं गिर जाता था। तो वही वाली लॉन्चिंग हो ही नहीं पा रही है। क्या करें, बेचारों के अंदर दम नहीं है। आप देख रहे हो बेबसी, एक परिवार आज नॉमिनेशन कर रहा है, आपके चैनल पे ही चित्र चल रहा है, माँ, बेटा और बेटी, और खत्म। इसके बाद कांग्रेस नहीं, केवल परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, 3 ही लोग बचे, चौथे हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी, और कोई दूसरा तो नजर आता नहीं है। बेचारे बुजुर्ग खड़गे जी हैं, उनको ढो रहे हैं जैसे तैसे करके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, कांग्रेस बिल्कुल, आप तो रोज मोदी जी के साथ खाना खाते हैं। कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। सोनिया गांधी खुद ही डर के भाग गई, तो फिर क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी कैसे नहीं भागेंगे? सोनिया गांधी डर के भाग गई, वो सामना नहीं कर पा रही है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है। भाई रायबरेली के लिए आपने कुछ किया हो तब ना,
हम तो इंतजार कर रहे थे। सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती दो है। हाथ होगा राहुल गांधी का दोबारा और मैच में मजा आएगा। हम बहुत इंतजार कर रहे थे, वो अमेठी छोड़ करके भाग गए। अब क्या किया जाए? तो मैंने कहा आप लोग फेल हो गए, वायनाड छोड़, यहाँ पहले वायनाड फेल हो गए, छोड़ करके यहाँ भागे, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हकीकत जानते नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र सिंह जी की पार्टी भी साथ में है। सबसे अधिक वैसे भी रायबरेली कुछ दशकों से रायबरेली और अमेठी सीट पर तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तो उतारती नहीं, अब तो साथ भी हैं। चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। धर्मेंद्र जी, बहुत जोर शोर से आप लोग अमेठी उम्मीदवार कांग्रेस के, उन्हें तो जिताएंगे और रायबरेली में भी जितवाएंगे। देखिए राहुल जी, अभी मैं मैनपुरी चुनाव प्रचार में हूं और जो जनता का उत्साह है, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, इन सीटों में ये कंपटीशन है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में सबसे ज्यादा मतों से कौन सी लोकसभा हराएगी। ये सबसे बड़ा झूठ अब सवाल ये है, नहीं अब सुन लीजिए, बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था, आप बेग्र न हो, चूंकि आपके डर का आलम सबको मालूम है और भ्रष्टाचार पे ज्ञान आप दे रहे थे, जिन्होंने जो है सुबह सीबीआई और ईडी छापा मरवाया और आपके भारतीय जनता पार्टी खाते में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पैसा डकैतों को तो पकड़ने का काम करती है ना सीबीआई और आपने तो पैसा लेकर के लोगों की। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी को बोलने दीजिए। अरे भाई, आप इतना सफाई से धर्मेंद्र झूठ बोलने में भी मैं राजेश जी, अरे धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए। वो बता रहे हैं, जीत का आंकड़ा अपना बता रहे हैं कि किस हिसाब से जीतेंगे और राहुल गांधी को जितवाएंगे। धर्मेंद्र, राजेश जी बोलने दीजिए। ठोकरें खा रहे हैं भाई, राजेश जी बोलने दरवाजे जा रहे हैं, धर्मेंद्र जी को बोलने करने का काम करते थे, आज वो दरवाजे जाकर बता रहे हैं ना। मैनपुरी में है धर्मेंद्र जी, अभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैनपुरी से खाली होंगे तो रायबरेली भी जाएंगे। धर्मेंद्र जी को तो बोलने दीजिए ना। राजेश जी, नहीं ये इनको समझाइए कि इस तरह डिबेट ये वो मछली बाजार नहीं है। राजेश जी को मालूम होना चाहिए, इनको जो है भ्रष्टाचार पे वो बोल रहे हैं जो जिन कंपनियों के साथ नहीं, वो आप अलग मुद्दा, आप अलग ट्रैक पकड़ लिया आपने धर्मेंद्र जी। आप मेन ट्रैक पर रहिए। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को कौन किस सीट से लड़ेगा, देश के अंदर जो भी लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभा के हैं, वो संवैधानिक अधिकार है, वो जिसको चाहे वहां लड़ाए। रही बात अमेठी की जनता की, अमेठी की जनता पूरा मन बना करके, आज आपने नामांकन का जुलूस भी देखा होगा। और केएल शर्मा जी पिछले 40 सालों से राजीव गांधी जी के समय से वहां की जनता के बीच में रहे हैं, जनता के सुख दुख में रहे हैं। भाई राजीव गांधी जी एमपी का चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री या संसद में नेता के रूप में दिल्ली और देश का दौरा करते रहे। सोनिया जी रहे, उनके भी प्रतिनिधि के रूप में रहे, राहुल जी रहे, उनके प्रतिनिधि के रूप में रहे, कैप्टन सतीश शर्मा साहब रहे, उनके भी प्रतिनिधि के रूप में रहे। तो अमेठी के लोगों से एक सीधा सा जुड़ाव केएल शर्मा जी से है। और आप विश्वास मानिए कि अगर देखेंगे अंतर के तो कई लाख वोटों से स्मृति ईरानी जी हारेंगी। और पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे तो चाहे वो रायबरेली की सीट हो, 17 बार कांग्रेस जीती है, उनकी पारिवारिक सीट वो भी रही है। ये बहुत बड़ा निर्णय कांग्रेस ने लिया, वहां से रायबरेली से रायबरेली से राहुल गांधी जी और अमेठी से धर्मेंद्र जी। एक सवाल आपसे ये रही है बात कि समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस ने जिसको भी कैंडिडेट बनाया है उसको हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता मिल करके संसद में पहुंचाने का काम करेंगे और इसी को तो गठबंधन कहते हैं। सही जवाब मिलने जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, केवल राहुल को तो दे दिया रायबरेली सीट, अमेठी तो दे देते प्रियंका गांधी को, क्या वो प्रचार ही करती रहेंगी राहुल के लिए, उससे पहले अपनी मां सोनिया गांधी के लिए? देखिए, कांग्रेस पूरे देश की है, राष्ट्रीय पार्टी है। प्रियंका जी को जहां से देना चाहते वहां दे सकते थे, कोई रोक नहीं थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया नहीं लड़ने का, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के वो तो राहुल गांधी भी कह रहे थे कि मत लड़वाइए, वायनाड ही सही है मेरे लिए, लेकिन आखिरकार रायबरेली ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा कब प्रियंका ने कब कह दिया था? एक मिनट, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। धर्मेंद्र जी, ऐसी बात प्रियंका ने कब की थी? नहीं, प्रियंका गांधी जी ने पार्टी की इंटरनल बैठक में उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। नहीं, इंटरनल बैठक में तो राहुल गांधी ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो भी नहीं लड़ना चाहते। दल की एक राजनीतिक दल की निर्णय लेने की एक कमेटी होती है, वो निर्णय लेती सब जानते हैं। मैं पूछूं जो है कब जो है महिलाओं से शोषण करने वाले, खिलाड़ियों से शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह ने कब कहा हमको नहीं, हमारे बेटे को दे दीजिए? भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। मैं तो सवाल उठा नहीं रहा हूँ, जिससे पूरे देश में आंदोलन हुआ। तो ये तो उनका इंटरनल नहीं, तो वो कहाँ सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कब कहा कि मैनपुरी से उनको दे दीजिए, आजमगढ़ से उनको दे दीजिए,
बदायूं से उनको दे दीजिए, कन्नौज से उनको दे दीजिए, ये कोई तो- सवाल नहीं कर रहा है। ये लेकिन तो भारतीय- एक कहते हैं ना, ये तो जैसे भारतीय आपकी जनता सीट, पार्टी- देखिए एक भाई, चीज इतनी मानिए, शौक है, एक चीज ये इतनी शौक मानिए है। धर्मेंद्र जी, जैसे मैनपुरी आप ताल ठोक के कहते हैं ये हमारी सीट, कन्नौज को, आजमगढ़ को, रामपुर को कभी बोलते थे आप लोग, ये सीटें ऐसी थी जिन पर ताल ठोक के आप लोग कहते थे कि ये तो सीट हमारी है, हम किसी को भी खड़ा कर दे वो निकल जाता है। ऐसे रायबरेली और अमेठी भी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए राहुल जी, कोई सीट हमारी, कोई पट्टा, संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, उनके वहाँ हमने विकास का काम किया है, जो नेता का जुड़ाव वहाँ के पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, अच्छा होता है, सीधे एक दूसरे जुड़े रहते हैं, तो स्वाभाविक है, मैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है कि यहाँ से हमको कोई हरा नहीं सकता। और उसमें देखिए जनता की मांग पर कितना अमेठी और रायबरेली के लोग व्यग्र थे। नहीं, अमेठी वाले आज निराश हो गए सुधा जी, कार्यकर्ता बार बार चिल्ला सुधा जी, अमेठी वाले निराश हो गए। कल से वो कह रहे थे स्वागत है, हाथ बदलेगा हालात, लेकिन अमेठी के हालात तो वैसे कि वैसे हो गए। आप लोगों के मुताबिक वहां तो कुछ हुआ नहीं, हालात वैसे ही रहेंगे। राहुल गांधी होते तो हालात बदलते भी, 4 से लेकर 19 तक तो बदला उन्होंने, 5 साल नहीं बदल पाए। जी, अमेठी में जो भी एक मिनट धर्मेंद्र जी, सुधा जी को बोलने दीजिए, सुधा जी, पिछले 40 वर्षों से जिसने रायबरेली और अमेठी को एक कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरह से देखा है, अमेठी के लोग दुखी नहीं हो रहे हैं। अमेठी के लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि दोनों जगहों पे हमारी, चाहे प्रियंका जी हो वो उनके साथ रहेंगे, और सीधे कहा है कि आपके साथ हैं हम, राहुल गांधी रायबरेली पे है ही है। इसमें तकलीफ, दुखी कौन हुआ है? भाजपाई दुखी हुए हैं। उनका डरना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो जनता से जुड़ा हुआ है, उससे स्मृति जी हारने वाली है, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग इसलिए डरे हुए हैं तो बीजेपी भी कह रही है कि रायबरेली से हारने वाले राहुल गांधी आ तो गए। आप उसकी बात, आप उनकी बात सुन रहे हैं, हमारी भी सुन लीजिए। इसलिए तो कह रहे हैं, सच्ची तो हमारी भी बात सच्ची। अगर जनता के हाथों में सब कुछ है, तो अगर उनकी बात सच्ची तो हमारी बात गलत कैसे? हमारी भी बात सच्ची। अगर वो हर बात को झूठ कह दे और सच माना जाए, तो हमारी सच की बात को मानने में ऐतराज किस बात? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि रायबरेली हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, वायनाड तो है ही, वायनाड फिर चल देंगे वो। उनके क्या, उन्होंने संविधान के जो चुनाव के तरीके हैं उसको बदल दिया है क्या? कुछ ऐसे बेईमानी कर रहे हैं क्या कि उनको पता है वही जीतेंगे, कोई और जीत नहीं सकता? ये तो प्रश्न उठाने वाली बात है। क्या यहाँ भी सूरत और इंदौर होने वाला है क्या? ये पूछिए ना इन लोगों से, ये प्रश्न खड़ा करिए कि देश के संविधान के साथ क्या कुछ और मजाक होने वाला है क्या? क्या चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का कुछ और नया होने वाला है क्या? प्रश्न ये करिए ना। इन्हें कैसे पता कि संविधान में, जिसमें जनता अपने मतदान से, जो कि गुप्त है, उससे चुनती है किसी। राजेश जी, आपातकाल लगाएंगे क्या आप? उसमें कैसे हो रहा है? देश क्या आपातकाल देखेगा क्या आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे लोकतंत्र की हत्या होगी क्या? सरकारें बर्खास्त होंगी क्या? 2017 मुझे नजर आ रहा है, जिस समय नारा दिया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, 2 लड़कों की जोड़ी। अरे अपने नारों और पे बात समाजवादी करिए, पार्टी हमारे नारे हम जानते हैं, पहले अपने सीटें कुछ थी बताइए 250 और 40-45 पे आ गए थे। इस तरह से धड़ाम हुए थे, सुपड़ा साफ इनका हो गया था। तो आप ये लोग कभी अपने इतिहास कामों पे दोबारा चर्चा उत्तर करेंगे प्रदेश क्या? के अंदर आप लोगों के दोहराया पास जाने अपना वाला कुछ किया धरा नहीं है। इतनी हिम्मत जब होती देखो तो तब अपनी सीट पे आपको लड़ती सिर्फ ना। कांग्रेस, भाई, जिस सपा, पार्टी अपना का कोई किया हुआ राष्ट्रीय काम नेता ही नहीं है आपके रणछोड़ पास। साबित हुआ हो, भाग गया हो छोड़ करके अपनी सीट को, वो सामान्य कार्यकर्ता हरा लेगा और जनता जैसे इसको बड़ोदरा मान्यता से इसका प्रधानमंत्री मजाक भाग कोई के आए थे, वैसे ही ना कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही है। लेकिन एक चीज है राजेश जी, राजेश जी, लखनऊ से जब आप वाराणसी के लिए निकलिए तो सुल्तानपुर होते हुए जाते, आप तो लखनऊ से वाराणसी का रोड एकदम बेहतर करा दिए, बगल में अमेठी भी पड़ता है, कुछ हिस्सा तो जगदीशपुर वाला पड़ता है, कम से कम मुख्यालय तक रोड तो बनवा देते 5 साल में, जो 2004 से 19 तक नहीं हो पाया। 7 साल से इन्होंने ही ठगा है। अरे चीनी 19 रुपए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का वादा है कि जनता को 19 रुपए किलो चीनी मिलेगी, घर बन गया स्मृति जी का, लेकिन चीनी 19 रुपए किलो मिली नहीं, और पिछले दाम दुगना 5 हो साल गया। के अंदर जितना काम हुआ है, रोड्स का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, अरे जो काम हुआ, चीनी मोदी जी ने स्मृति ईरानी जी की जगह कहा था कि चीनी 19 रुपए किलो मिलेगी, कब मिलेगी? 5 साल गुजर गया, कोई जवाब नहीं। आप लोग कम से कम तथ्यों की बात तो करिए। आपकी सांसद ने कहा था में 50,000 से आ रहा था, इस बार 5 लाख से। अरे कह तो रहे हैं। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, परंपरागत सीट को धर्मेंद्र जी राहुल जी, जी
भी बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। इसके अलावा एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के साथी अमेठी में क्या किए गिनाने की स्थिति में नहीं है। चाहे अमेठी का ये जो जगदीश आपने रोड खुद ही बताया कांग्रेस सरकार में बनी, चाहे जो है कांग्रेस सरकार में कब कहा मैंने बनी बलिया धर्मेंद्र जी? कांग्रेस सरकार या समाजवादी सरकार में बनी? कहाँ समाजवादी सरकार में बनी? चाहे जो फैक्ट्रियां, हमारी बात पूरी होने नहीं, मैं जिस रोड का जिक्र कर रहा हूँ वो नेशनल हाईवे है भाई। सुल्तानपुर, अरे भाई सुल्तानपुर, ये लखनऊ सुल्तानपुर, ये क्या इन्होंने बनाया? या लखनऊ रायबरेली किसने बनाया? ये सब हमारी सरकार के समय काम है। या फोर लेन किसने बनाया? सरकार में रहे क्या? लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन किसने बनाया? 4 लेन की बात मैं बता रहा हूँ, 4 लेन की बात बता रहा हूँ। केंद्र में सरकार में रहे क्या? हमारी सरकार में सोच समझ के बोलिए समाजवादी। और सुनिए, कहा है, क्यों झूठ बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है ये, झूठ है। उस नेशनल हाईवे का नंबर बता दीजिए आप। देखो मैं यही तो झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर ये झूठ है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? चुनाव लड़ना चाहते हैं जनता के सामने। आपको जानकारी नहीं है, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ धर्मेंद्र सिंह जी। जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। उसने नेशनल हाईवे का नंबर तो बता दीजिए, अगर आप वहीं के रहने वाले हैं। बता पाएंगे? केवल झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम? उस नेशनल हाईवे का नंबर क्या है ये तो बता दीजिए। कहाँ की बात कर रहे हैं सर? नेशनल हाईवे है वो, स्टेट हाईवे नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार ने बना दी है। अरे राहुल जी, मेरी पूरी अमेरिका बात में नहीं भी सुन रहे सरकार है, ये बता सकते हैं। वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का दोनों रोड का चौड़ीकरण और एक्सप्रेसवे बनाने का काम यूपीए सरकार में, जब सोनिया जी नहीं, गलत बात है, कांग्रेस की सरकार, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। फिर से आप जाकर वहां के लोगों से पूछेगा, अपने आसपास के लोगों से पूछेगा। आप अभी मैनपुरी में है, हो सकता है भटक गए, छोड़ दीजिए उसको। अब हम कहां से कहां पहुंच गए? चाहे रायबरेली से बलिया का रहा हो, चाहे अमेठी का रिंग रोड रहा हो, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं की है। उससे पहले सरकारों के या तो काम शुरू हो गए थे, टेंडर हो गए थे या कंप्लीट हो गए थे। दूसरी जितनी फैक्ट्रियां अमेठी के अंदर हैं वो नहीं, रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, रामपुर, कन्नौज, ये तो एशिया के सबसे अच्छे शहर हैं। एक भी फैक्ट्री सबसे विकसित शहर है ये, नहीं लगाई। एक भी फैक्ट्री का नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास उद्घाटन किया हो, लगाया हो अमेठी रायबरेली के अंदर। वो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां और सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारों ने किया है। उस पर इनके पास कोई काम नहीं। हाँ, अच्छा भाषण और एकदम एरोगेंसी के साथ इनकी कैबिनेट 2014 से लेकर 24 तक तो सरकार होनी नहीं चाहिए थी आप लोगों की। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। सब तो समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। यही दो पार्टियां रही जो उत्तर प्रदेश का विकास समझती रहे। 89 के बाद समाजवादी कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं 17 के बाद। देखिए ना, हमको समाजवादी पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ना हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। हमें जनता से सर्टिफिकेट चाहिए। जनता आशीर्वाद दे रही है, अपना भरपूर दे रही है, दोनों हाथ से दे रही है, झोली भर भर करके दे रही है। तो हमें क्या मतलब? ये तो हमारा विरोध करेंगे। आप देखिएगा, राहुल गांधी चुनाव हारेंगे, अमेठी चुनाव हारेंगे, खाता नहीं खुलने वाला है इनमें से किसी का। जिस नरेंद्र मोदी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल के रख दी हो, उस गरीब को पूछो। अच्छा, छोटा सा सवाल है राजेश जी, उसको पूछो जिसके अमेठी से क्यों नहीं लड़े? उसको पूछिए आयुष्मान योजना अमेठी से क्यों नहीं लड़े? में 5 लाख तक का असाध्य रोग का इलाज होता है, उस गरीब का दर्द नहीं जान पाएंगे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का काम